बच्चों नमस्ते, जय माता दी। हम अपने चैनल में आपको एक नई चीज लेके आए हैं। बच्चों जानते हो कौन सी चीज है? हर चैप्टर के ऑल फार्मूले, सभी अध्याय के हम आपको प्रत्येक सूत्र बताएंगे, याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, तो आप और हर रविवार को हम अपने चैनल में हर एक चैप्टर के फार्मूले आपको देंगे। पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं टिग्नोमेट्री के ऑल फार्मूले हम आपको बता रहे हैं। बच्चों ध्यान देना, कोण से शुरू करेंगे हम, कोण से। ठीक बच्चों, कोण, टिग्नोमेट्री में कोण आता है सर्वप्रथम। कोण आप अंश और रेडियन माप में पढ़ते हैं। कोण की माप आप किसमें पढ़ते हो? अंश में और रेडियन में। तो आप जानते हो अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 गुणा करते हैं। अंश को यदि आपको रेडियन में बदलना है तो कितने गुणा करोगे? पाई बटे 180 गुणा करोगे। यदि रेडियन को अंश में बदलना है तो 180 बटे पाई का गुणा करोगे। बच्चों यदि अंश को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 गुणा करोगे। यदि रेडियन को अंश में बदलना है तो 180 बटे पाई का गुणा करोगे। रेडियन किसकी माप है? रेडियन वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक है और अंश खष्टिक पद्धति में कोण का मात्रक है। शुरुआत में आप यही पढ़ोगे कि कोई भी बुक्स हो त्रिकोणमिति की, आप सर्वप्रथम कोण का मान रेडियन में और अंश में पढ़ते हो। वही हमने बताया कि यदि अंश को हमें रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 गुणा करोगे। यदि रेडियन को अंश में बदलना है तो 180 बटे पाई का गुणा करोगे। फिर इसके बाद दूसरा आता है चाप बराबर कोण गुणते त्रिज्या। यह फार्मूला आपको प्रयोग कब करना है? जब किसी वृत्त की त्रिज्या मालूम हो और चाप मालूम हो, कोण ज्ञात करना हो, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे। लेकिन कोण हमारा वृत्तीय पद्धति में होना चाहिए। कोण किस में आएगा? कोण रेडियन में होगा। कोण रेडियन में होगा, तब आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। फिर आ जाते हैं बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात सर्वप्रथम आप जानते हो, यह आपने खूब पढ़ रखा होगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों का पहला संबंध है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में, जानते हो ना? तो यह क्या होता है? आप जानते हो लाल बटे कक्का, ये पढ़ के आए हो आप समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के संबंध आप जानते हो, ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की भुजाएं, अगर ये लंब है इस कोण के लिए और ये आधार है और ये कर्ण है, तो इन तीनों में आपस में संबंध होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। बच्चों ये संबंध होता है समकोण त्रिभुज की। जब ये कोण हमारा है तब ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा और इनमें आपस में संबंध ये है। तब त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में साइन कास टैन, ये हुआ साइन। बच्चों ये साइन होता है, ये हुआ साइन का, ये हुआ कास का और ये हुआ टैन का। हो गया। इसीलिए कहा जाता है लाल बटे कक्का। साइन का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, कास का मतलब हो गया आधार बटे कर्ण, टैन का मतलब हो गया लंब बटे आधार। इन तीनों के जो व्युत्क्रम होते हैं तो इसका व्युत्क्रम होता है कासेक। आप जानते हो कासेक को लिखा जाएगा कक्का बटे के बटे एल, इसको लिखा जाएगा सेक होता है इसका व्युत्क्रम, तो इसका हो जाएगा के बटे ए, और इसका व्युत्क्रम होता है काट, तो ये हो जाएगा ए बटे एल। अगर देखें तो कक्का बटे लाल हो जाता है इन तीनों का व्युत्क्रम। तो हमें कैसे याद करना है? हमें याद करना है लाल बटे कक्का, तो ये सीधे तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए साइन कास टैन। कक्का बटे लाल तो कासेक सेक काट हो गया, साइन का उल्टा कासेक, कास का उल्टा सेक और टैन का उल्टा काट। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में आप इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध जान चुके। साइन का लाम बटे कर्ण, कास का आधार बटे कर्ण, टैन का लंब बटे आधार, कासेक का कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, काट का आधार बटे लंब। इस प्रकार से आप समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में आप जान चुके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान।
अब बेटा इनमें पारस्परिक संबंध देख लीजिए। पारस्परिक संबंध इनके क्या होते हैं? पारस्परिक संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों के पारस्परिक संबंध। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? साइन का व्युत्क्रम बच्चों कासेक होता है, और व्युत्क्रम का उल्टा आप जानते हो 1/, कर दिया जाता है, तो इसका मतलब हुआ 1 कासेक। फिर कास का उल्टा क्या होता है बच्चों? 1 सेक, ये संबंध है इनके। tan का उल्टा क्या होता है? 1 काट होता है बच्चों, होता है। उसी प्रकार कासेक का व्युत्क्रम साइन होता है, सेक का कास का व्युत्क्रम सेक होता है, और काट का व्युत्क्रम tan होता है। आप अच्छी तरीके जानते हो। यदि इन व्युत्क्रमों के गुणनफल मिल जाए तो इनका गुणनफल सदैव 1 होता है, बराबर कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल tan थीटा इंटू काट थीटा इक्वल 1 होता है बच्चों। यदि त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम दोनों का गुणनफल है तो उसका मान सदैव 1 रख दिया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। देखिए बेस त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं, ये आपको अवश्य याद होने चाहिए। फिर इसके बाद नंबर आता है बच्चों, इनको हम मूल त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन और कास को क्या कहते हैं? मूल त्रिकोणमितीय अनुपात। तो tan का मान मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में होता है साइन बटे कास, और काट का होता है कास बटे साइन। ये साइन और काट के मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में फार्मूले हो गए, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद नंबर आता है, देखिए हम आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। अब इसके बाद नंबर आता है बच्चों समकोण त्रिभुज की त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। समकोण त्रिभुज की त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो समकोण त्रिभुज की त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और तीसरी है बच्चों कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज की त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। क्या है? समकोण त्रिभुज की त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज की मूल त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। इसकी सहायता से हम ये प्राप्त कर सकते हैं, ये भी प्राप्त कर सकते हैं। आप बस इसे याद रखिए, इसे याद रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप दोनों पक्षों में कास स्क्वायर थीटा का भाग दे दीजिए, ये प्राप्त कर लोगे। आप इसमें दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग कर दीजिए, ये प्राप्त कर लोगे। अब बच्चों इनके 3 भाग भी देख लीजिए आप, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है, ये, और कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। बच्चों इनका हम प्रयोग कब करते हैं? इनका प्रयोग कहीं अगर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, हमें आवश्यकता पड़ जाए कि कास में उसे बदलना है तो आप ऐसे बदल सकते हो, या कहीं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, आवश्यकता पड़ जाए तो इसे आप साइन स्क्वायर थीटा में बदल सकते हो। इसी प्रकार इसे भी, अब इधर आइए, इसे भी आप 3 रूपों में पढ़ सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे भी आप 2 रूपों में पढ़ सकते हो, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर काट स्क्वायर थीटा, और कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आप इनको पढ़ सकते हो। तो बच्चों ये क्या हुई? ये हुई समकोण त्रिभुज की मूल त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। अब आपको कहां जाना है? अब आपको आ जाना है एंगल में। कोण कैसे चलते हैं ये हम आपको बता दें। कोणों में आप आइए, तो कोणों में बच्चों में चतुर्थांश आने चाहिए। ध्यान दीजिए आप, ये हमारे चतुर्थांश हैं, ये x अक्ष हुआ और ये हुआ y अक्ष। बच्चों जब हम ऐसे चलते हैं तो ये हुआ थीटा, इसमें आ जाएगा 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा, और n इंटू 360 प्लस थीटा हो जाएगा, जहां n बिलांग नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। ये आप पहले चतुर्थांश में होगा। दूसरे में बच्चों क्या होता है? दूसरे में होता है, ऐसे चल रहे हैं हम, दूसरे में आप पढ़ोगे 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ये पढ़ोगे। इसमें पढ़ते हो बच्चों आप 180 माइनस थीटा
और 270 प्लस थीटा, इस 270 माइनस थीटा, और यहां 180 प्लस थीटा है बच्चों। तीसरे में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, और चौथे में बच्चों आप पढ़ते हो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। हम इसे n इंटू 360 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये तो हम सीधा चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक। परंतु यदि हम ऐसे चलें तो ये माइनस थीटा होगा, ठीक है, और ये माइनस थीटा, इसी प्रकार से ऐसे चलते चले जाओगे। तो आपको एक कोण ध्यान रखने, ठीक। आप यहां जानते हो ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, यहां सभी होंगे धनात्मक, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। इसमें साइन और कासेक धनात्मक होंगे, सभी निगेटिव होंगे। इसमें टैन और काट धनात्मक होंगे, सभी निगेटिव होंगे। इसमें कास और सेक धनात्मक होंगे और सभी निगेटिव होंगे। ठीक बच्चों, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना, इनके फार्मूले आपको नहीं याद करने पड़ेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको बगैर कहे सुने बोल देना है कास थीटा। कैसे? आप जानते हो 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं बच्चों। और कैसे बदलते हैं? साइन को आप कास में बदलते हो, कास को आप साइन में बदलते हो, टैन को आप काट में बदलते हो, काट को आप टैन में बदलते हो, कासेक को आप सेक में बदलते हो, और सेक को आप कासेक में बदलते हो। ठीक है बच्चों, और देखिए अब अपने इसमें आ जाइए। जैसे आपसे कोई पूछे साइन 270 प्लस थीटा, तो फौरन दिमाग में आपके जाना चाहिए 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है? 270 प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में है। चौथे चतुर्थांश में साइन हमारा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक होता है तथा रेशियो भी बदलता है। तो साइन का रेशियो कैसे बदलता है? कास में। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा साइन 270 प्लस थीटा कितना होता है, तो कैसे बताओगे आप? हमने देखा सर्वप्रथम 270 प्लस थीटा की चतुर्थांश में, चौथे में साइन कैसा होता है? निगेटिव होता है, निगेटिव कर दिया। और 270 में हमने लिख रखा है, बता रखा है आपको कि रेशियो बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? साइन को आप किस में चेंज करोगे? कास में। तो यहां बस कास थीटा हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आप सूत्र भी बना सकते हो, ध्यान देना। जैसे आपसे कोई पूछ ले साइन 360 माइनस थीटा, तो अब 360 और 180 में रेशियो नहीं बदलते, 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते। ठीक है बच्चों, इनमें त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं, इनमें नहीं बदलते। जैसे आपसे कोई पूछ ले साइन या टैन, कोई कह दे टैन 360 प्लस थीटा, तो टैन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा पहले में, तो टैन थीटा हो जाएगा, रेशियो बदलेगा नहीं। ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछ ले साइन 270 माइनस थीटा, तो देखिए आप 270 माइनस की चतुर्थांश में, तीसरे में है, तीसरे में साइन कैसा होता है? तीसरे में साइन निगेटिव होता है, तो आप ऋण का निशान लगा देंगे, बता देंगे। और रेशियो बदलता है कैसा? साइन को आप क्या लिख दोगे? कास। तो आपको सूत्र नहीं याद करने पड़ेंगे। और बच्चों एक बात, यदि हम कोणों के मान ज्ञात करते हैं तो 270 और 90 का प्रयोग नहीं करते, 180 और 360 का प्रयोग करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? जिससे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते नहीं हैं, इनमें त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है भली भांति। फिर इसके बाद बच्चों, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कासेक 180 प्लस थीटा का मान क्या होगा, तो आपको तुरंत बता देना है माइनस कासेक थीटा। कैसे? देखिए 180 प्लस थीटा किसमें है? 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे में कासेक क्या होता है? तीसरे में कासेक निगेटिव होता है निगेटिव, और रेशियो बदलेगा नहीं। हमने आपको लिख रखा है कि 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते। तो ये क्या हो जाएगा? कासेक थीटा।
तो बच्चों आपको ये सूत्र याद नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपको ये बातें, ये चतुर्थांश हमारा याद होगा और ये चीजें याद होंगी तो आपको ये फार्मूले याद नहीं करने होंगे, ऑटोमेटिक आप कर लोगे। तो बच्चों ये हो गया चतुर्थांश के विषय में। अब हम चलते हैं आपको दो कोणों के योगफल और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है बच्चों, देखिए हमने आपको सबसे पहले कोण बताया, कोण के बाद हमने आपको बताया सब समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। फिर इसके बाद हमने आपको बताया समकोण त्रिभुज की मूल त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। फिर इसके बाद हमने आपको अक्षांश में कोण को समझाया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप कोण देख लीजिए। आप जानते हो मानक कोण जिनके मान आपको ज्ञात हैं, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ये मानक कोणों के मान आपको ज्ञात हैं और इनकी सहायता से आप बड़े से बड़े मान प्राप्त कर सकते हो। तो इनके मान बच्चों हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। साइन, कास, टेन हमने लिख दिया, इनकी गिनती कर दी, 0, 1, 2, 3, 4 निकालना बता रहे हैं आपको। हमने सब में 4 का भाग कर दिया और इनके वर्गमूल ले लिए, इनके वर्गमूल ले लिए और जो मान हमें पहले मिले वे साइन के मान हुए। देखिए 4 का भाग आप 0 में दोगे तो 0 आ जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 हुआ तो साइन 0 का मान 1 हो जाएगा। 4 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो अब 1 का वर्गमूल 1 हुआ, 4 का वर्गमूल 2 हुआ। फिर 2 से 4 सरल हो जाएंगे, 4 लिखा है बच्चों तो 2 1 कम 2, 2 दूना, तो 1 का वर्गमूल 1 हुआ, 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये सरल नहीं होगा, 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3, 4 का वर्गमूल 2 और ये सरल हो जाएगा, हो गया 1। तो देखिए बच्चों ये साइन के मान हो गए, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमने 0, 30, 45, 60, 90 लिख दिए, इनकी गिनती कर दी, 0, 1, 2, 3, 4, 4 का सभी में भाग दे दिया और सभी का वर्गमूल ले लिया। जो मान हमें प्राप्त हुए वे साइन के बेसिक मान हुए, ये साइन के मान हो गए बच्चों। ठीक है, अब हम उल्टा चल देंगे, क्यों कि साइन 0 से 1 की ओर जाता है और कास 1 से 0 की ओर बढ़ता है। तो आप इनको उल्टा लिख दोगे, 1 हो जाएगा, ये अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, ये अपने स्थान पर आ जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो ये बच्चों कास के मान हो गए। देखिए यदि आपसे को पूछे कास 0 का मान 1 बताओगे, कास 30 का मान अंडर रूट 3/2 बताओगे, कास 45 का मान 1/√2 बताओगे, कास 60 का मान 1/2 बताओगे, कास 90 का मान 0 बताओगे। इसी प्रकार tan में आ गए हम, तो tan में आ जाएंगे तो बच्चों में पता है साइन अपान कास tan होता है, तो 1 का भाग 0 में दोगे तो 0 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ये पूरी संख्या कट जाएगी, 1 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 आ जाएगा और 0/1 हो जाएगा इनफाइनाइट, इसको अपरिभाषित कहते हैं। ये tan के मान हो गए बच्चों। अब हमें इनके व्युत्क्रम के मान निकालने हैं, तो आप व्युत्क्रम के मान लिख दीजिए। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कासिक होता है बच्चों। तो 0 का व्युत्क्रम सदैव इनफाइनाइट होता है, 1/2 का व्युत्क्रम 2 होता है, और 1/√2 का व्युत्क्रम अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट 3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 होता है और 1 का व्युत्क्रम 1 होता है। ये कासिक हो गया। फिर इसके बाद सेक में आइए, तो सेक हो गया, सेक का 1 का उल्टा 1 होता है, 2/√3 होता है, अंडर रूट 2 इसका व्युत्क्रम और 1/2 का व्युत्क्रम 2 और 0 का व्युत्क्रम इनफाइनाइट। अब इसके बाद tan का व्युत्क्रम बच्चों काट होता है, आप जानते हो, तो अब काट के व्युत्क्रम कर दीजिए आप। 0 का व्युत्क्रम इनफाइनाइट होता है, 1/√3 का व्युत्क्रम अंडर रूट 3 होता है, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है और अंडर√3/1 का व्युत्क्रम 1/√3 हो जाएगा और इनफाइनाइट का व्युत्क्रम 0 होता है बच्चों। इस प्रकार से जो मानक कोण है, इन कोणों के आप मान ऐसे ज्ञात कर सकते हो, हमने आपको निकालना बता दिया। अब इसके बाद बच्चों हम आते हैं दो कोणों के योगफल और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपातों के फार्मूले। ठीक है, तो दो कोणों के योग और अंतर देखिए, a+b, a-b। पहले हम आपको बता रहे हैं साइन, साइन a+b और साइन a-b। तो साइन a+b क्या होगा, पहले साइन फिर कास, पहले कास फिर साइन। देखिए कैसे, आप जानते हो आदि अंत मध्य मध्य, तो पहले साइन फिर कास, ये हुआ आदि, ये हुआ मध्य, फिर मध्य, प्लस का निशान लगा दिया, फिर मध्य और फिर अंत। आप अच्छी तरीके जानते हो आदि अंत, जिसकी आदि है उसका अंत है, जो मध्य है वो मध्य
और बस कोण लिख दिया बीच में, ए बी लिख दिया। देख लिए बन गया सूत्र। क्या बना? साइन ए प्लस बी का साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी साइन के लिए। अब इसमें आए तो इसमें फिर भी यही लिख दिया हमने, आदि मध्य मध्य आदि। अब यहां माइनस है तो बीच में हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया और यहां लिख दिया ए बी। देखिए आप ये सूत्र बन गया कास साइन ए माइनस बी का। ऐसे आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन के लिए है ये, साइन में पहले साइन कास फिर कास साइन, दोनों में अगर यहां प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर इसके बाद बच्चों आता है कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी। तो कास में पक्ष चलते हैं, कास कास एक तरफ, साइन साइन एक तरफ, कास पहले साइन बाद में। देखिए कास कास एक तरफ, साइन साइन एक तरफ। ऐसे इसमें भी कास कास एक तरफ, साइन साइन एक तरफ। और एक बात और, यदि यहां प्लस है तो निशान व्युत्क्रम चलेगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा। अब बीच में आपको ए बी लिख देने हैं। देखिए बन गया फार्मूला हमारा, बन गया। ये ट्रिक है बच्चों याद करने की। कास में आपको क्या करना है? कास कास एक तरफ, साइन साइन एक तरफ। साइन में आपको क्या करना है? साइन कास कास साइन। चिन्ह साइन में अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। कास में व्युत्क्रम होता है, यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये साइन ए प्लस बी, ये कास साइन ए माइनस बी, ये कास ए प्लस बी, ये कास ए माइनस बी फार्मूला हो गया। फिर इसके बाद बच्चों आता है टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। तो टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक, टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस बी के फार्मूले हो गए। इनको आप कैसे याद करोगे? देखिए यदि ए प्लस बी है तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। जो गुणन योगफल और नीचे वही गुणनफल में। माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस होगा, नीचे प्लस हो जाएगा। और वही चीज टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी। बच्चों काट का भी याद कर लेना, काट ए प्लस बी ये क्या होता है? काट ए काट बी माइनस 1 बटे काट बी प्लस काट ए। और काट ए माइनस बी क्या होगा? काट ए माइनस बी होगा काट ए काट बी प्लस 1 अपान काट बी माइनस काट ए। ये बच्चों दो कोणों के योगफल और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र हो गए। देखो बच्चों काट ए माइनस बी, काट ए प्लस बी क्या हो गया? काट ए माइनस बी क्या हो गया? काट ए काट बी प्लस वन अपान काट बी माइनस काट ए। इस प्रकार से बच्चों आपको क्या हो गए? ये दो कोणों के योगफल और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब बच्चों हम आगे आते हैं, कौन सा सूत्र है आगे बच्चों? कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी। दूसरा बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो बच्चों आप ध्यान देना, ये सूत्र आपको हम त्रिकोणमितीय अनुपात को पार्ट में बांट के बता रहे हैं। ये पहले पार्ट में आपको संडे वाले पहले पार्ट में आपको ये मिलेंगे सूत्र। इनको अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लेना, आपको याद करने की हमने ट्रिक भी बताई है। फिर अगले संडे को इसका सेकेंड पार्ट आपको फिर मिलेगा बच्चों, ठीक है। ये आप लोगों की मांग पर हमने ऐसा किया है। हमसे बच्चों ने कहा था कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे फार्मूले चाहिए, इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात का छोटा चैप्टर नहीं बड़ा चैप्टर है बच्चों, इसलिए हम दो पार्टों में आपको बांट के बता रहे हैं। आज हमने आपको बताया कोण कैसा होता, कोण क्या है, कोण की मात्रक कैसे, किस कोण को आप चेंज करते हो ये बताया। इसके बाद हमने आपको बताया समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। इसके बाद हमने आपको बताया समकोण त्रिभुज की त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। इसके बाद हमने आपको बताया अक्षांशों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के साथ मान। इसके बाद हमने आपको बताया दो कोणों के योगफल और त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो ये बच्चों अब इसके बाद जो आगे है आप अगले संडे को उसी वीडियो पर पार्ट नंबर 2 में पढ़ोगे और हमारा प्रयास ये होगा
कि हम इन्हीं 2 पार्टों में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे फार्मूले बता दें। बच्चों इसे भली भांति आप कंठस्थ कर लेना, कहीं एक जगह लिख लेना, बराबर हमारे वीडियो से पढ़ते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अन्य बच्चों को बताना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।